हेलो हाय गुड इवनिंग। घर बैठे करें सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी। जैसा कि आप लोग जानते हो हम डेली शाम को क्लास करते हैं 5 o'clock सीपीसीटी एंड एएसआई स्टूडेंट के लिए। चलिए तो जितने भी लोग लाइव में जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो। सबको गुड इवनिंग, हेलो हाय। ठीक है, चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते पहले कर यस, जैसा कि हमने थंबनेल में चेक किया होगा कि आज के इस लेक्चर में हम फाइल एंड फोल्डर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, या फिर आप ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के यूज़र हैं तो बीएसआई अकेडमी सीपीसीटी टाइप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करने का एक रीज़न है कि काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर जो आप लेक्चर क्रिएट करते हैं उसकी पीडीएफ हमें कैसे मिलेगी। तो हर स्टूडेंट को पीडीएफ इंडिविजुअली सेंड करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या फिर किसी से जुड़ने का एक वे होना चाहिए। तो वे के लिए या तो हम उनका व्हाट्सएप हो या फिर ईमेल आईडी हो, तो हर स्टूडेंट का ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हर स्टूडेंट तक पहुंचना, हर स्टूडेंट हम तक पहुंच सकता है, उसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया जहां पे आप जाके हर लेक्चर की पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए तो काफ़ी लोग लाइव आ गए हैं। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स के फीचर्स हैं, जैसे इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगे, 300 पेज का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव डाउट सेशन रहेंगे। सभी क्लासेस हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट रहेंगे। प्रैक्टिस सेट आपके टॉपिक वाइज भी रहेंगे और एग्ज़ाम बेस्ड भी रहेंगे, यानी जो जो एग्ज़ाम जैसे जैसे आता है उससे रिलेवेंट जो प्रैक्टिस सेट बनेंगे वो आपको सारी चीज़ें इस कोर्स फीचर्स में आपको मिलेगी। ये टॉपिक लिस्ट है जो आपको पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स दोनों में मिलने वाला है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हैं वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो कोर्स के रिगार्डिंग हो, नोट्स के रिगार्डिंग हो, या फिर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, तो ये आपका चॉइस है। ठीक है, आप कैसे जुड़ना चाहते हैं। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करें। यस, जैसा कि जानते हो हम आज के लेक्चर में फाइल एंड फोल्डर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम फाइल फोल्डर की थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यानी अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने देख ही ली। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करें, सीधा फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ फाइल इज, यानी फाइल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइक अ फोल्डर ओनली स्मॉलर, यानी एक फोल्डर है जो छोटा है। सेकेंड ऑप्शन अ ग्लास ट्यूब फॉर होल्डिंग डॉक्यूमेंट, यानी ग्लास ट्यूब है जिसमें डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है द कंप्यूटर बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज, यानी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक बेसिक यूनिट है कंप्यूटर की। फोर्थ ऑप्शन एक प्रोग्राम है। तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है फाइल क्या है, क्योंकि दो क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए जब आपने नाम सुना फाइल और फोल्डर, यानी फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तभी आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए तो फाइल क्या होती है। फाइल एक स्मॉलेस्ट या फिर बेसिक यूनिट होती है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर किया था, सभी का सही है। ठीक है, अगर आपको डाउट आए तो कहीं पे भी डाउट आता है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो फाइल देख लिया, अब आता है क्वेश्चन फोल्डर पे। फोल्डर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है लाइक अ स्मॉल फाइल, एक छोटी फाइल है। सेकेंड ऑप्शन है अ फाइल दैट हैज़ बीन कंप्रेस्ड टू मेक अ स्मॉलर, यानी फाइल है जिसको कंप्रेस करके छोटा किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज एरिया है फॉर फाइल एंड प्रोग्राम को रखने का। फोर्थ ऑप्शन है स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम ओनली, यानी फोल्डर क्या है ये आपको बताना है। चलिए आंसर करिए, क्या होगा आंसर। यस, काफ़ी लोग आंसर भी कर रहे हैं।
यस, तो फोल्डर एक स्टोरेज एरिया होता है फाइल्स एंड प्रोग्राम को रखने का, अकेले प्रोग्राम को रखने का नहीं होता। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लीजिए, प्रोग्राम को रखने का तो होता ही होता है, साथ में आप फोल्डर के अंदर फोल्डर भी रख सकते हैं। यानी फोल्डर एक ऐसा स्टोरेज एरिया होता है जिसमें फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। तो ये बेसिक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो कुछ चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, जैसे फाइल हमने देख ही लिया, अब प्रोग्राम क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फोल्डर तो आप लोग जानते हो, यानी किसी फोल्डर के अंदर आप फोल्डर रखते हो तो सबको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं, ये आपको पता ही होगी। ठीक है, चलिए नहीं है पता है तो आप कमेंट करिए, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ अ फाइल नेम इन विंडोज़ इज़ लिमिटेड हाउ मैनी कैरेक्टर, यानी जो फाइल नेम होता है विंडोज़ में वो कितने कैरेक्टर की लिमिट होती है। ऑप्शन है, फर्स्ट है 0, सेकंड ऑप्शन है 255, थर्ड है 256, या फिर एज मैनी यू वांट टू, देयर इज़ नो लिमिट, यानी आप कुछ भी रखिए, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फाइल और फोल्डर के नेम की लिमिट होती है, वो होती है 0 से लेकर 255 तक। तो आंसर हो जाएगा, उसकी लिमिट होती है 255, यानी ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। देखो ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर जो वर्क होता है वो वेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, और अगर हम 1 बाइट इक्वल टू बात करें, 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स। ये आप लोग जानते हो, बिल्कुल बेसिक है, आपने पढ़ा ही होगा। और फोल्डर का जो नेम होता है वो 8 बिट्स का होता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं 1 बाइट का होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए। इसी आधार पर हम कैरेक्टर का जो काउंटिंग है वो कर पाते हैं। यानी 8 बिट का है, इसका तात्पर्य क्या है, यानी उसके पास 8 बिट हैं। यस, मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूँ, ये 6 हो गए और 7 8। ठीक है, ये 8 प्लेसेस हो गए विट के फॉर्म में। देखो मिनिमम हम जानते हैं विट 2 होती है, एक तो आपकी 0 होती है, 1 होती है, यानी मिनिमम क्या होगा, यानी हर प्लेसेस पे आपका 0 होगा, ये मिनिमम कैरेक्टर होंगे। ये आपका एक बाइनरी नंबर हो गया, 0 0 सारे पर नंबर पे। तो हम देखो बाइनरी फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी में एक्सेप्ट करता है और हम जानते हैं नंबर के फॉर्म में। तो बाइनरी, पहले मैं कंप्यूटर की नॉलेज में लिख रहा हूँ, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी डेसिमल लैंग्वेज में। तो मिनिमम हर प्लेसेस पे 0 0 हो गया, यानी अगर 0 0 बिट का एक बाइनरी नंबर है तो उसका जो डेसिमल आएगा वो 0 आएगा, यानी 0 मिनिमम कैरेक्टर हो गया। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जानते हैं कि कौन सा बिट होता है, 1 होता है, यानी हर प्लेसेस पे आपका 1 होगा। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। और हर प्लेसेस पे 1 1 है, यानी 8 बिट्स हैं 1 1 में, तो ये आपका एक बाइनरी नंबर होगा। इसको आप इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि अगर बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी, या फिर जो नंबर सिस्टम है हमारे, जैसे डेसिमल से बाइनरी हो गया, डेसिमल से ऑक्टल हो गया, हेक्सा हो गया, हेक्सा से बाइनरी हो गया, हेक्सा से ऑक्टल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कन्वर्ट करना नहीं आती है तो आप कमेंट कर देना। मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर में लेके आऊँगा कि कैसे हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये जब आप 8 बिट्स को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो वो आएगा 255, यानी ऑप्शन बी ही आएगा। यानी 0 से लेकर 255 लिमिट आएगी किसी फाइल फोल्डर को रखने की, यानी उसको फाइल की। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था, इसमें आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एप्लीकेशन यूज टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज़, यानी कौन सा एप्लीकेशन है जो मैनेज करता है फाइल एंड फोल्डर को विंडोज़ में, यानी विंडोज़ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा एप्लीकेशन है जो फाइल और फोल्डर के मैनेज करता है। चलिए ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, सेकंड है कंट्रोल पैनल, थर्ड है विंडो एक्सप्लोरर और
विंडो टास्क मैनेजर। आपको बताना है क्या होगा आंसर। यस, काफ़ी लोग आंसर भी कर रहे हैं। यस, काफ़ी सही कर रहे हैं। चलिए, मैं कोशिश करिए। यस, आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और आप इस लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कि इसका एडवांटेज काफ़ी और स्टूडेंट को मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या होगा। आंसर होगा विंडो एक्सप्लोरर। यानी विंडो एक्सप्लोरर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो फाइल एंड फोल्डर को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है, देखो, विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, मैं एक सिंपल से एग्जांपल में बता देता हूँ। चलिए, ये आपका, जैसे आप माई कंप्यूटर ओपन कर दे, कंप्यूटर ओपन करते हो तो आपको ये एरिया दिखता है। ठीक है, ये विंडो दिखती है जहाँ पे ये आपकी ड्राइव्स होती हैं। ठीक है, ये आपकी ड्राइव्स होती हैं। ये आपका टूल बार होता है। ठीक है, इसके ऊपर ये आपका टाइटल बार होता है, ये आपने देखा होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ड्राइव्स या फिर फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, यह बिल्कुल बेसिक है, मैं कभी किसी दिन प्रैक्टिकल में बता दूंगा। नहीं तो आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हो तो ये सारी चीज़ आपको बेसिक से पता होगा। ठीक है, जैसे ही आप ये विंडो खोलते हो तो ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है वो होता है विंडो एक्सप्लोरर। यानी इसका बेसिक है, ये जो फोल्डर्स होते हैं उनको ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ट्री फॉर्म में कैसे, यानी एक मेन रूट फाइल होगी, उसके अंदर सब फोल्डर होगा, उसके अंदर फिर सब फोल्डर होगा, फिर सब फोल्डर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस विंडो एक्सप्लोरर से। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, यानी विंडो एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की क्या है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए, विंडो एक्सप्लोरर की जो शॉर्टकट की होगी वो क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो आपको बताना है कि विंडो एक्सप्लोरर में क्या हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। यानी नया फोल्डर जैसे हम किसी फोल्डर के अंदर बना सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन है। चलिए, बढ़े आगे। यस, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर आप जानते हो, ये आपका वेब ब्राउज़र है। कंट्रोल पैनल, इसमें कंप्यूटर की सेटिंग्स होती हैं। और विंडो टास्क मैनेजर, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी विंडोज़ से क्वेश्चन आता है तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। विंडो टास्क मैनेजर से इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कैसे इसमें मैनेज होता है, सीपीयू की क्या परफॉर्मेंस होती है, ये सारी चीज़ें इससे ज़रूर पूछी जाती हैं। तो आप विंडो टास्क मैनेजर को ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन इज यूज टू इंडिकेट एज पिक्चर फोल्डर। यानी इन चारों पिक्चर्स में से क्या है जो फोल्डर की पिक्चर को इंडिकेट करता है। यानी ये चारों पिक्चर अगर आपको दिख रही हैं तो इनमें से फोल्डर की पिक्चर कौन सी है, यानी फोल्डर को पहचानिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे फाइल और फोल्डर होती हैं वो आपकी चाहे माई कंप्यूटर में हों, डेस्कटॉप पे हों या फिर कहीं पे भी हों, वो सारे किस फॉर्म में इंडिकेट होती हैं, वो आइकॉन के फॉर्म में होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। यानी क्वेश्चन बहुत बार आया है, जब हम विंडो स्टार्ट करते हैं या हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो डेस्कटॉप आता है, उसमें जो प्रोग्राम, फाइल या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, ये पूछा गया था। तो वो आइकॉन के फॉर्म में रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन चारों में से फोल्डर की पिक्चर कौन सी है, वो है आपकी ऑप्शन बी। यानी ये जो आपको दिख रही है ये फोल्डर की पिक्चर है। इसके अलावा आप इस फोल्डर की पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं ये आपको बात पता ही होगा, नहीं पता है तो राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, वहाँ पे आपको चेंज आइकॉन का कमांड मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सीधा कर सकते हैं। इसके अलावा जो यानी इन तीनों में से फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये किसकी है, ये आपकी है टेस्ट डॉक्यूमेंट की, या फिर हम बोल सकते हैं नोट पैड की फाइल है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये आपका क्या है, डब्ल्यू बनाए यानी वर्ड है, किसका, विंडोज़ का। ठीक है, और ये आपका पेंट है, ये आपको पता ही होगा, ब्रश रखा है तो पेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, करेक्ट ऑप्शन सही नहीं है। इसके अलावा बाकी जो
और ऑप्शन है उनके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इतना पता है तो एक एडवांस ऑप्शन और था, एक एडवांस यानी स्टेप और था जो आपको और इस क्वेश्चन में सोचना चाहिए था। वो था कि जैसे हम किसी फाइल को, जैसे हम टेस्ट फाइल पर, जैसे हमने नोटपैड की फ़ाइल देख ली, तो इस नोटपैड की क्या क्या फ़ीचर्स हैं, जैसे नोटपैड का क्या फ़ीचर्स है, इसका फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होगा, इसमें क्या स्टोर किया जा सकता है, इसका सबसे छोटा साइज़ क्यों होता है, इसके अलावा आपको वर्ड का भी पता होना चाहिए, इसका फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होता है, पेंट की भी फ़ाइल जो होती है उनका फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वे टू क्रिएट अ फोल्डर, यानी इन चारों में से कौन सा रास्ता है जो एक फ़ोल्डर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है एडिट पे जाना है, फिर न्यू और फोल्डर पे क्लिक कर देना है, ये इस पास से हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है राइट क्लिक देन सेलेक्ट क्रिएट फोल्डर, राइट क्लिक करिए और सेलेक्ट जो क्रिएट फोल्डर है उस कमांड को क्लिक करिए तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। या फिर थर्ड ऑप्शन है फाइल पे जाना है, न्यू और फोल्डर पर क्लिक करिए तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाए। इसके अलावा देखो सी में दो पाथ दिए हैं, ठीक है। सेकंड पाथ है राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और क्लिक न्यू फोल्डर आइकॉन पे क्लिक कर देना है। फोर्थ है आपका फाइल पे जाना है, क्रिएट करना है और फोल्डर पे क्रिएट कर देना है तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। चलिए क्या होगा आंसर, नया फोल्डर हमें बनाना है, चाहे तो आप फोल्डर के अंदर या फिर डेस्कटॉप पे कहीं पे भी ये इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। यानी फाइल पे जाके फिर न्यू और फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और फोल्डर आइकॉन पे क्लिक करिए तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फोल्डर क्रिएट करने की एक शॉर्टकट की होती है, जिन स्टूडेंट को पता है जल्दी से कमेंट करिए कि फ़ोल्डर क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होगी। कमेंट करिए फ़ोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाया है हमने और आपकी जो शॉर्टकट की के नोट्स हैं आपको वहाँ पे मिला होगा। काफ़ी अच्छी शॉर्टकट की है और मोस्टली हम इसको यूज़ भी करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है विच फाइल नेम इज़ वैलिड, यानी इन चारों में से कौन सा फाइल नेम है वो वैलिड है। फर्स्ट ऑप्शन वैलिड है, सेकंड वैलिड है, थर्ड वैलिड है या फिर फोर्थ वैलिड है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बोला जाए एक डाउटफुल क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट को डाउट आता है। डाउट क्यों आता है, क्योंकि आप अगर चारों ऑप्शन चेक करोगे तो चारों ऑप्शन में आप बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि इन चारों में से कौन सा वैलिड हम नेम लें, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन कौन से ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हैं जो फाइल नेम या फिर फोल्डर नेम में वैलिड और इनवैलिड हैं। ये पॉइंट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताना चाहूँगा। जैसे आपने पढ़ा होगा अ फाइल और फोल्डर नेम कांट बी कंटेन एनी ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर, यानी इन नीचे दिए गए कैरेक्टर्स में से कोई भी कैरेक्टर फाइल और फोल्डर की नेम में कंटेन नहीं होता। यानी इन जो आपको दिए हैं कितने कैरेक्टर हैं आप काउंट कर सकते हो, यहाँ से 9 कैरेक्टर हैं। 9 कैरेक्टर अगर आपको किसी नेम में या फिर कहीं पे लिखे हैं तो वो फाइल का फोल्डर का नेम इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। तो आप खुद चेक कर सकते हो इन 9 कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर आपको मैच कर रहा है। जैसे फर्स्ट में हम देखें तो ये आपका ग्रेटर देन लगा है। पहले हम इस जो आपको कैरेक्टर इनके नेम और डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके कैरेक्टर कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट में हम बात करें, ये आपका लेस देन है, ग्रेटर देन है, कॉलन है, डबल कोष्टक है, फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश है, वर्टिकल बार है, क्वेश्चन मार्क है और एस्टेरिस्क, जिसको हम आपका मल्टीप्लाई में भी यूज़ करते हैं, स्टार भी बोलते हैं इसको। तो ये सारे कैरेक्टर है, 9 कैरेक्टर है, ये आपको फोल्डर और फाइल के नेम में वैलिड या फिर वेरीफाई नहीं करते, ठीक है।
चलिए अब हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन में जो हमारा कैरेक्टर है वो है आपका ग्रेटर देन, तो ये आपका फाइल का नेम होगा, वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इन कैरेक्टर की लिस्ट में है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि इन कैरेक्टर की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सेकंड पे अगर हम जाएं, सेकंड में आपका एस्टेक्ट यानी स्टार है, तो ये भी इस लिस्ट में है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड अगर हम जाएं तो थर्ड में हमारा है हैज, और हैज़ अब इस लिस्ट में है, इस लिस्ट में नहीं है, यानी आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में डबल कोष्ठक है, तो डबल कोष्ठक भी आप इस लिस्ट में हैं, तो ये भी है। तो आप इस क्वेश्चन का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप टेलीग्राम में जाओगे तो वहाँ पे आपको इसको PDF मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, या फिर इस पिक्चर को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट को डाउट करता है। देखो, जब हम फोल्डर का नेम क्रिएट करते हैं फाइल आपके कंप्यूटर पे, तो उस समय तो आपको आइडेंटिटी हो जाएगा। जब आप कोई ऐसा इनवैलिड कैरेक्टर टाइप करोगे तो वो वेरीफाई नहीं करेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा लिखा रहता है। तो आपको पता होगा, जब भी आप उसको वैलिड और इनवैलिड कर पाओगे, जब आपको पता होगा कि कौन सा कैरेक्टर वैलिड था, कौन सा इनवैलिड था। ठीक है, चलिए, तो कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए। आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। विच आइकॉन विल अलाउ यू टू सेलेक्ट डिफरेंट डिस्प्ले व्यू ऑफ आइटम ऑन अ डिस्क और इन अ फोल्डर, यानी डिस्क के आइटम जो दिए हैं, चाहे वो फोल्डर हो, फाइल हो, उनका जो डिफरेंट डिस्प्ले व्यू होता है, जिसको हम थंबनेल व्यू के नाम से जानते हैं, थंबनेल व्यू होता है, इनमें से कौन सा आइकॉन है वो इस चीज़ को चेंज करेगा या फिर चेंज कर सकते हैं, यानी फर्स्ट है, थर्ड है या फिर फोर्थ है। चलिए क्या होगा? यस, अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट जो हमारा है आइकॉन वो है थंबनेल व्यू या फिर डिस्प्ले डिफरेंट व्यू। सेकंड है हमारा फोल्डर्स, यानी ये फोल्डर्स का व्यू है, जिसमें जैसे एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे सब फोल्डर हैं, ये उस फोल्डर का आइकॉन है। थर्ड है आपका सर्च, यानी सर्च आइकॉन है। और फोर्थ है आपका बैक स्पेस का, जब हम बैक स्पेस का फोल्डर के अंदर यूज़ करते हैं तो वो ये फोर्थ वाला आइकन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन से इससे हम डिफरेंट डिस्प्ले व्यू चेंज कर सकते हैं फाइल फोल्डर के। ठीक है, चलिए कैसे होते हैं इसको हम और देख लेते हैं। यस, थंब फोल्डर व्यू या फिर थंबनेल व्यू हम जिसको बोलते हैं, ये आपके ये इतने होते हैं, यानी आइकॉन होता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा लार्ज मिलता है, मीडियम और स्मॉल मिलता है। लिस्ट व्यू होता है, डिटेल व्यू होता है, टाइटल व्यू होता है, कंटेंट व्यू होता है। ये सारे व्यू आप चेक कर लीजिएगा, काफ़ी बार इनसे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा व्यू है जिसमें आपका जो फाइल का साइज़ है वो पता होता है, या फिर फाइल की डेट है, या फिर फाइल को कब मॉडिफाई किया था, ये सारी चीज़ें तो ये आप व्यू में चेक कर सकते हो। काफ़ी बार क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इनको एक बार व्यू को चेक कर लेना कि कौन कौन से व्यू में हम हमारा जो डेस्कटॉप पे अरेंजमेंट होता है, चाहे फाइल का हो, फोल्डर का, किस फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने पिक्चर भी डाली है, आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में सीधा सा लिखा है, तो आप इनको भी एक बार शॉर्ट में देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले में, इतने ही क्वेश्चन बहुत हैं। यस, आपको एनी क्वेश्चन कहीं किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया है तो आप कमेंट करना। इसके अलावा अगर लेक्चर की PDF चाहते हैं तो ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, या फिर आप ऑलरेडी टेलीग्राम के यूज़र हैं तो BS Academy CPCT टाइप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट CPCT एंड ASI की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने PDF नोट्स और वीडियो लेक्चर दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है
तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेक्चर में कहीं पे भी अगर आपको डाउट आया है तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते हो, अपनी डाउट नहीं पूछोगे, तो आपकी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होंगे। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए आपके फाइल एंड फोल्डर के, वो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक है, कोई भी टॉपिक जिस पे आप क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर हो रहा, तो वो भी आप भेज सकते हो इस टेलीग्राम पे, या मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास आपके डाउट पर होगी। इसके अलावा अगर आप, ये तो आपकी कंप्यूटर की है, अगर आप चाहते हो कोई अदर टॉपिक, यानी जैसे आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, या फिर अदर एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको जो वीडियोज़ है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और उस तो जो लिस्ट है वो आप हमें भेज सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो आपके रिमेन क्वेश्चन रह गए उनके साथ। थैंक यू।